गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी वाला क्वेश्चन में अभी तक हमने कवर किया कि हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितने टाइप के होते हैं। हमने देखा हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है और एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। और मैकेनिकल एनर्जी भी हमारी दो टाइप के एनर्जी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। वो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसके कारण होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूविंग है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि हम दूसरे पोर्शन को देखें तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में है या अपने कॉन्फ़िगरेशन में है और उसके कारण जो एनर्जी उसके अंदर है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि वहां पर जो हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक वेलोसिटी। मींस हमारा वर्क डन किसके इक्वल हो गया है, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जो हमारी यूनिट वर्क डन की होगी वही यूनिट हमारी काइनेटिक एनर्जी के लिए होगी। और वर्क डन का फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दोनों सेम होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन हम देखें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है। उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट क्लास में, जिसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। आज हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है या क्वेश्चन देखें तो उसे मैं रीड करता हूं। फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground। यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास कितना है, 10 kg। हमें 10 kg का एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास कितना है, 10 kg। ये हमें गिवन डाटा में लिखना होगा। इसके साथ हम देखते हैं कि इट इज एट द हाइट ऑफ 6 मीटर। अब ये जो 10 kg का मास वाला ऑब्जेक्ट है वो कितनी ऊंचाई पर है, उसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर अबोव है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी है वो कितनी है। मींस हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है। अब हम देखते हैं गिवन डाटा में तो हमें दिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg। ये हमें दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करनी होती है। सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना होगा न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है। तो हमने देखा कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इक्वल टू कितना है, 10 kg। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कि हमारे ऑब्जेक्ट को कितनी ऊंचाई पर उठाया गया है। मींस डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्म में है, हाइट के फॉर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट h हमारा कितना होगा, 6 मीटर होगा। नेक्स्ट हम देखें जो हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारे अर्थ ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कर चुके हैं और हमने लास्ट चैप्टर में भी इसका डेरिवेशन किया था, जहां पर हमारे इस जी की वैल्यू आई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट, कि हमने हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पर उठाया है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एक सर्टेन हाइट पे होगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। तो हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स g होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगी mgh। तो यहां पर हम जो वैल्यू हमें दी है उन्हें हम पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मास की वैल्यू कितनी है, 10 kg। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम देखते हैं हमारी हाइट कितनी दी है, 6 मीटर दी है। जब हम
इन तीनों वैल्यू का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें कितना मिलता है 588 जूल, क्योंकि हमारी एनर्जी या ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क डन की यूनिट भी जूल है और हमारी एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। तो पहले क्वेश्चन में हमारी वैल्यू क्या निकल के आई है कि पोटेंशियल एनर्जी जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट 10 kg का था और उसे 1 मीटर की हाइट तक उठाया जाता है, 6 मीटर की हाइट तक उठाया जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली है 588 जूल। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। आज अभी हमें सिर्फ फाइंड आउट करना था पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर हमें मास की वैल्यू दी थी, साथ में स्मॉल जी की वैल्यू दी थी और साथ में हाइट कि किस सर्टेन हाइट तक हमारा ऑब्जेक्ट उठाया गया है, तो वहां पर दी थी हमको 6 मीटर हाइट। अब हमारे न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है कि कभी हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे दी जाए, मास दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि हाइट की वैल्यू क्या होगी, या हम देखें कि हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे सकते हैं, साथ में हाइट की वैल्यू भी दी जा सकती है और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। तो हम यदि हमारे पास 3 वैल्यूज है तो हम एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल हमारा इसी पे बेस्ड होगा, जिसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है लेकिन हमें वहां पर दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 12 kg, इज एट सर्टेन हाइट, ये एक सर्टेन हाइट तक ऊपर रखा हुआ है, अबव द ग्राउंड, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जूल। हमें क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है 480 जूल, फाइंड हाइट। तो हमें हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस तक रखा हुआ है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें मास दिया है ऑब्जेक्ट का, वो कितना है 12 kg। तो सबसे पहले हम हमारा गिवन डाटा लिखते हैं, ये हमें गिवन है, क्या दिया है, मास इक्वल टू है हमारा 12 kg। अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन क्या दी है 480 जूल, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या दी है 480 जूल। हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है mgh, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इनटू हाइट। अब यहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है, तो यहां पर हमने हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट अप की, ये कितनी है 480 जूल इक्वल टू, हम देखेंगे मास, ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है 12 kg, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू, ये कितनी है हमारी यहां पर दी है, यहां पर जब हमें दी है वैल्यू तो हमें यही वैल्यू पुट करना है। यहां पर हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू हाइट। अब हम देखते हैं कि अब यहां पर क्या वैल्यू होगी, h इक्वल टू 480 जूल अपॉन 12 kg इनटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आएगा 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं इस सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो हमें हाइट कितनी मिलती है 4 मीटर। मींस यदि हमारा 12 kg का ऑब्जेक्ट है तो इसे कितनी सर्टेन हाइट पर रखना होगा 4 मीटर की हाइट पर रखना होगा, जहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल की वर्क करेगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर रखा होगा 4 मीटर। ये हमारे दो न्यूमेरिकल है जो किसके बेस्ड है पोटेंशियल एनर्जी पर।